स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में। आपका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट। एक्चुअली व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच और द डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच इज द स्पीच व्हेन अ स्पीकर और द orator is directly presenting his ideas or statement। कहने का मतलब है जब स्पीकर अपनी बात को डायरेक्टली किसी से रखता है तो उसको डायरेक्ट स्पीच में कहा जाएगा। सपोज किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने सामने वाले को उसी के वर्ड्स को एज ए प्रेजेंट कर दिया तो डायरेक्ट स्पीच होता है। एग्जांपल्स के लिए आप दे सकते हैं राम said to his friend I will not go to market today। Ram said to his friends, I will not go to market today। It is in direct speech। राम ने जैसा अपने फ्रेंड से कहा वैसा ही हमने जाके थर्ड पर्सन को प्रेजेंट किया, I will not go to market today। It was the speaking was the Ram, and as the Ram said, we presented the same sentence to the third person to whom we are reporting this। जिसको हम जाकर ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हम जाकर के बोलते हैं, हम उसको सीधे सीधे उसी के शब्दों को बिल्कुल एज इट बता देंगे। जैसे राम सेड टू हिज फ्रेंड, तो हमने बोल दिया आई विल नॉट गो टू मार्केट टुडे। तो जैसा राम ने बोला वैसा ही हमने थर्ड पर्सन को रिपोर्ट किया, तब इसको कहा जाएगा डायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच और द इनडायरेक्ट नरेशन? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि स्पीकर इज अ राम इज द स्पीकर हियर एंड लिसनर इज हिज फ्रेंड्स एंड हिज फ्रेंड्स और वी एनीबॉडी एल्स हु कैन रिपोर्ट ऑफ दिस। राम ने अपने दोस्त से कहा कि वह आज बाजार नहीं जाएगा। अब इस बात को राम ने बोला है तो राम स्पीकर है, जो सुन रहा है इसका दोस्त उसका लिसनर है या सुनने वाला इसका ऑब्जेक्ट है। और ये स्टेटमेंट राम ने दिया कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, ये स्टेटमेंट है जो राम ने दिया हुआ है। अब इसको जैसे राम ने बोला वैसे ही लिखा तो ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। अभी इनडायरेक्ट स्पीच के लिए क्या होगा, वी नीड टू मेक सम चेंजेस इन दिस। एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ राम टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू आवर्स। पहले राम बोल रहा था तो राम आई को खुद को आई प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब राम की जगह उस स्टेटमेंट को जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे राम told his friend। As a connector, commas and inverted commas are removed। इन comma inverted commas को यहाँ से remove किया जाता है जब आप connect करेंगे, क्योंकि अभी तक ये दो different sentences हैं। comma inverted commas के अंदर होता है उसे हम reported speech बोलते हैं, और जो comma inverted commas से बाहर होता है वो reporting verb होता है। यानी कि वो verb है जो रिपोर्ट कर रही है और वो क्या रिपोर्ट करती है, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वो बोलती है उससे रिपोर्ट करती है। अब यहाँ से हम बोलेंगे राम टोल्ड हिज फ्रेंड और कॉमा इनवर्टेड कॉमास टू बी रिमूव, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। आई विल नॉट गो टू मार्केट टुडे इज एन असर्टिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट एज अ कनेक्टर। इसीलिए मैं यहाँ दैट को एज अ कनेक्टर अप्लाई करूँगा। अब ये राम आई द प्रोनाउन, इसका मतलब है मैं। राम खुद को आई बोल रहा है, लेकिन क्या हम भी राम को आई बोल सकते हैं? नहीं, हम राम को आई नहीं बोलेंगे, हमें राम को बदलना पड़ेगा ही। राम अपने लिए आई है लेकिन वो हमारे लिए थर्ड पर्सन में ही हो जाएगा। तो राम टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही विल कन्वर्ट इनटू द वुड व्हेनेवर द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, विल से ये पास्ट में वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉट गो टू मार्केट टुडे। टाइम एंड डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स आर आल्सो चेंज। जो टाइम और डिस्टेंस को करने वाले वर्ड्स हैं उन्हें बदलाव किया जाता है। टुडे चेंज इनटू द दैट, टुडे कन्वर्ट इनटू द दैट वे and apply full stop, removing the comma and inverted commas। comma inverted commas को हटा दिया जाएगा, आपको full stop लगा देना है। अभी ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, ये डायरेक्ट है। जैसा आपने बोला
बोला वैसा हमने प्रेजेंट किया। यहाँ जो राम ने बोला हमने प्रेजेंट उसी को किया है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया है अपने अनुसार। जब राम खुद को मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम राम को मैं नहीं बोल सकते, इसीलिए हमने उसको यहाँ ही कर दिया। और क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का एग्रीमेंट होता है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में होना चाहिएगा। इसीलिए जो आई वुड है वो कन्वर्ट होके ही वुड हो जाएगा। बाकी ये डायरेक्ट डिस्टेंस कोई वर्ड है बोले टाइम शो करता है, तो दैट कन्वर्टेड टू दैट वे। ये डायरेक्ट स्पीच से आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा से बाहर जो बोल रहा है, स्पीकर जो बोलता है प्रेजेंट करता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। स्पीकर जो प्रेजेंट कर देता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। इज दैट क्लियर टू वन एंड ऑल? आई थिंक यू मस्ट बी अंडरस्टैंड। गाइस, हमने बात की कि व्हाट इज द रिपोर्टेड स्पीच एंड व्हाट इज द रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन अब मुख्य बात यह है कि हम कैसे समझेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझना होगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, अगर हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझना होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 5 प्रकार से रहते हैं। दे आर, वो हैं आपके नंबर 1 असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी। And number 5 optic। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस को समझें, और इन अ सेंटेंस वी मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई देम, और सेंटेंस में हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। What are the assertive sentences? What are the interrogative? What are the imperative? And what are the exclamatories? And what are the vocative? We must be able to understand it. We must be able to identify the type of a sentence. हमको ये सारी बातें समझनी चाहिएगा और टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिएगा। अगर हम टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, असर्टिव सेंटेंस को नहीं पहचान पाएंगे, इंटेरोगेटिव को नहीं पहचान पाएंगे, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या ऑब्जेक्टिव को नहीं पहचान पाएंगे, तो हमारे लिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम हर टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। तो हम अभी इसी से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द असर्टिव सेंटेंसेस, क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम। असर्टिव सेंटेंस क्या है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Assertive sentence, as the name suggests, in assertive sentence, in an assertive sentence, we assert something, or state something, positively or negatively।
assertive sentence generally start with subject and with the full stop. अगर assertive sentence की बात करें तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक सेंटेंस assertive है? तो इन assertive sentences the sentence be assert something or state something positively or negatively. कहने का मतलब हम किसी बात को पॉजिटिवली या नेगेटिवली मान लेते हैं या स्टेट करते हैं, वो वक्तव्य देते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो इस बात में मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि राम बाजार जाता है। अगर मैंने बोला हाथी एक बड़ा जानवर होता है, तो मैंने इस स्टेटमेंट में यहाँ ये स्वीकार कर लिया है कि हाथी एक बड़ा जानवर होता है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ नेगेटिवली एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊँगा। तो हमें असर्टिव सेंटेंस में चीज़ों को हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली असर्ट करते हैं या स्टेटमेंट देते हैं। बात को हम या तो मान लेते हैं या उसे मानने से इनकार कर देते हैं। मैं एक टीचर हूँ, यहाँ इस बात को मैंने मान लिया। मैं एक टीचर नहीं हूँ, यहाँ इस बात को मानने से मैंने डिनाई या इनकार कर दिया। असर्टिव सेंटेंस में स्टेटमेंट्स में चीज़ों को या तो पॉजिटिवली मान लिया जाता है या उन्हें नेगेटिवली डिनाई कर दिया जाता है। असर्टिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस सामान्य रूप से सब्जेक्ट के साथ प्रारंभ होते हैं एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, और सामान्यतः एक फुल स्टॉप से एंड हो जाते हैं। हालांकि कभी-कभी असर्टिव सेंटेंस ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट से आरंभ नहीं होते। अगर कुछ चीज़ों को ड्रामेटिकली प्रेजेंट किया जाए तो कभी-कभी सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस में पीछे हो जाता है आगे की जगह, जैसे गोज राम। अगर आप देखें तो ये ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंस है कि गोज राम, तो हम वैसे जनरली इसको होना चाहिए राम गोज, लेकिन इन ड्रामेटिक वे हम कह सकते हैं गोज राम, यानी राम जाता है। ये भी असर्टिव सेंटेंस में ही काउंट किया जाएगा। हालांकि इसका जो राइट जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए वो ये होना चाहिएगा राम राम। कभी कभी जब ड्रामेटिकली हमें चीज़ों को बोलना होता है तो सब्जेक्ट से पीछे कर लिया जाता है, वर्ब को आगे कर लिया जाता है। अनदर एग्जांपल आई कैन गिव यू, फॉल्स द कर्टन। फॉल्स द कर्टन कहने का मतलब पर्दा गिरता है, पर्दा गिरता है। फॉल्स द कर्टन ड्रामेटिक वे में बोली गई बात है, हालांकि इसको होना चाहिए था द कर्टन फॉल्स, लेकिन अगर हमें इसे नाटकीय अंदाज में बोलना है तो हम कह सकते हैं फॉल्स द कर्टन। तो असर्टिव सेंटेंस आई होप यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट।